अब इसमें मैं क्या रिएक्शन दूं, नहीं मतलब मैं क्या बोलूं, क्योंकि ऑलरेडी देवुलीना की माता जी ने ये बात को कंडेम कर दिया है, बोल दिया है कि देवुलीना को बाथरूम में बर्तन धोने की क्या जरूरत थी। आज के एपिसोड में दोस्तों कुछ भी हो रहा था, पॉइंट्स के लिए कुछ भी करेगा। आरकेवी का कहना है पैर तक दबा देगा, आरकेवी का कहना है स्टोरीज भी आ जाएंगी दोस्तों, और ऐसी ऐसी स्टोरीज आएंगी जिस पर हमको लगता है कि यार बिलीव करें या नहीं करें, क्योंकि ये तो इनकी फितरत बनता जा रहा है। एपिसोड में बात करेंगे दोस्तों कि ये जो बाथरूम वाला एंगल आया, इसे किस तरीके से कनेक्ट किया गया दोस्तों झुग्गी झोपड़ी और चौल वालों के साथ, वो मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो रियलिटी में देखा है उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों आज कि किस तरीके से जो है ये जो भयंकर झगड़ा होने वाला है कि रुबीना ने जो पानी डाला है वो सही है या गलत है। प्लस देवुलीना जो कि घर के अंदर भी अब रुबीना से ही फुटेज ले रही है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। मुझे बहुत सारी बातें करनी है और मुझे लगता है कि टाइम छोटा पड़ जाता है, तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक टुडे इंस्टा पे राहुल भोज मौजूद है, आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं, हम ढेर सारी बातचीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो कल के एपिसोड की, यानी कि कल जिस तरीके से देवुलीना जो है सब तोड़ ताड़ के एकदम बवंडर मचा रखा है घर के, एकदम भूकाल काट रही है घर के अंदर। वो मतलब जो भी आ रहा है मेरा ग्लास है जैसे मगे तब भयंकर तोड़ो, फटाफट तोड़ो, बाथरूम में जाओ तोड़ो, यहाँ जाओ तोड़ो, वहां जाओ तोड़ो। अरे भाई क्या है ये, क्या है क्या ये देवुलीना। और देवुलीना का आपने एक रिएक्शन देखा यहाँ पे अर्शी ने उसके साथ कुछ गलत किया है, जो कि बिग बॉस खुद बोलते हैं कि अर्शी खान के भड़काने पे भड़की देवुलीना, ठीक है, और उसने किया ये उत्पात। लेकिन उसने रुबीना को क्यों खींचा है, रुबीना का क्यों वो कर रही है वो अगेंस्ट क्यों जा रही है, क्यों बिग बॉस को कह रही है कि बिग बॉस आई वांट यू टू बी टू ओपन दिस डोर एंड आई वांट टू कम इनसाइड, वो क्यों बोल रही है। आपको पूरी बात समझाता हूं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि घर वालों ने ना रुबीना को बना दिया है वो जगत जननी, कि सबको वो देखेगी। अभी अर्शी खान उसके साथ खेल रही है, पहले निक्की उसके साथ खेल रही थी, अभी भी खेल रही है निक्की, ठीक है। तो निक्की कुछ गड़बड़ करे तो वीकेंड में ये सभी लोग मिलकर कहते थे कि इनफैक्ट सलमान सर भी, कि आपने निक्की को समझाया क्यों नहीं, ठेका लिया है क्या, पैसा लिया है क्या, नहीं लिया ना। तो वही दोस्तों अब जब बारी आती है इस तरीके से, यानी कि ये अर्शी खान की, तो फिर से रुबीना दिलायक को क्यों करा जा रहा है इन्वॉल्व। दोस्तों आपको बता दूं तो देवुलीना ने ये जिद पकड़ी बिग बॉस से कि बिग बॉस मुझको जो है घर के अंदर वो कन्फेशन रूम में बुलाओ, रुबीना देखो कितनी फेक है, रुबीना देखो अर्शी को कुछ नहीं कह रही है, सिलेक्टिव मोरालिटी है, सिलेक्टिव बातों पे मुद्दों पे वो बात करती है। अरे भाई ये क्या है देवुलीना, यहाँ पर आपकी लड़ाई अर्शी से थी, आप अर्शी के रास्ते वाया जो है देवुलीना पे क्यों वार कर रहे हो। और प्लस मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बात समझाइए, अगर आपको भी समझ में आती है तो, क्यों यहाँ पर देवुलीना जो है इस तरीके से हरकत कर रही है। घर के बाहर मैंने आपको हर एक ट्वीट बताए हैं उनके, मैंने आपको हर एक उनका पक्ष सुनाया है, उन्होंने हमेशा रुबीना को सपोर्ट किया है और आरकेवी को बैश किया है। हाँ निक्की को भी बैश किया है, निक्की तंबोली डम्बोली बोलती थी वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कभी भी रुबीना को नहीं किया। लेकिन जब वो आई हैं तो अचानक से पलटी क्यों मारी उन्होंने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या ये कुछ ऐसा है मेकर्स की तरफ से कि नहीं आपको जो है उस हिसाब से खेलना है, या फिर कुछ ऐसा है कि एजाज खान जो है रुबीना को पसंद नहीं करते थे तो मैं भी रुबीना को पसंद नहीं करूंगी क्योंकि मैं प्रॉक्सी बनकर आई हूं। ये क्या है एग्जैक्ट, क्या माजरा है हमको नहीं पता। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भी अर्शी खान का मुद्दा हुआ, अर्शी खान ने कुछ कहा है ये देवुलीना को, लेकिन यहाँ पर रुबीना के ऊपर टूट पड़ा है पहाड़। और अब देखना वीकेंड पे डांट पिटेगी, डेफिनेटली रुबीना को पिटेगी कि आपने अर्शी को क्यों नहीं समझाया रुबीना जी, ये बात हमको बता दो। तो दोस्तों ये तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं आज के बोरिंग टास्क के बारे में, जो कि काफी ज्यादा चटपटा बन रहा था। मुझे पर्सनली राहुल वैद्य की अप्रोच बहुत पसंद आई, लेकिन पता नहीं क्यों वो हलवा बनाता है फिर लास्ट में से उसमें चीनी की जगह वो नमक डाल देता है, मुझे समझ में नहीं आया। इतना बढ़िया वो टास्क परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बाद में वो शेरू को इस तरीके से करना। और हाँ मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि क्या शेरू को फेंका,
फेंक ही तो रहा है, वो तो यही बोल रहा है ना फेंका करके। अब मुझे कैसे पता, लाइव फुटेज में जो दिखाई देगा मैं तो वही बोलूंगा ना, लाइव फुटेज में वो पोर्शन दिखाया ही नहीं था, अब मैं कैसे बोलूं कि उसने छुपा दिया करके, उसमें तो वो बोल ही रहा है कि फेंका फेंका फेंका, तो मैं भी तो फेंका ही बोलूंगा। हाँ यार, मेरे को अंतर्यामी समझे कुछ लोग, और उस चीज को लेकर मेरे को सोशल मीडिया में गलिया रहे हैं। हाँ यार, क्या बोलूं मैं, तो भलाई का तो जमाना ही नहीं है। खैर छोड़ो, अब यहाँ पर दोस्तों राहुल वैद्य की बात करते हैं। राहुल वैद्य ने बहुत सही टोन पकड़ी, मुझे आज पर्सनली अच्छा लगा उसका, कभी कभार बहुत अच्छा लगता है उसका अप्रोच मुझे, कि वो जिस तरीके से चालू तरीके से एकदम मीठी मीठी बातें करके, पहले राखी के पैर दबाने का शुरू करके, फिर देवलीना से अच्छी बात करके, फिर उसके बाद राखी को अच्छा खासा बाथरूम एरिया में फुटेज देके, राहुल वैद्य ना ही वाज प्लेइंग वेरी स्मार्ट वे एंड आई रियली लाइक दैट। अच्छा अप्रोच चल रहा था उसका, और बहुत सही तरीके से वो धीरे धीरे करके टारगेट करके आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर मैं अभिनव को कहना चाहता हूँ कि अभिनव यार भाई, थोड़ा सा करते ना, आप भी तो करते, कुछ आप भी करते, या फिर आप किसी को कहते, क्योंकि अली यहाँ पर कंटिन्यूसली कहा जा रहा था कि मुझे करना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, लेकिन अभिनव की अप्रोच नहीं थी। टास्क रद्द हो गया है दोस्तों बाय द वे, क्योंकि कल का दिन जो हमें दिखाई देगा वो रुबीना वर्सेस देवलीना के ही पूरे झगड़े में चला जाएगा। बिग बॉस इससे फेड अप हो जाएंगे और टास्क को रद्द करा देंगे, और बिग बॉस जो है यहाँ पर बोल देंगे आप लोगों को इच्छा ही नहीं है टास्क करने की, तो अब हम क्या ही बोले। सो दोस्तों यहाँ पर अभिनव के लिए मुझे कहना है कि अभिनव, आपको शायद अभिनव के दिल में ये चल रहा होगा कि इससे पहले वाला लग्जरी बजट का मैंने जीता है, जब उन्होंने निकी को सामान दिया, एली को सामान दिया, रुबीना को सामान दिया, जो ये बीबी मॉल का था। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि इसीलिए अभिनव का दमखम नहीं दिख रहा हो, लेकिन अभिनव अगर कोशिश करता तो शायद वो फुटेज निकाल सकता था, बट ऐसा नहीं है अभिनव, जितना हमको पता है। अब बात करते हैं दोस्तों हाँ, राखी सावंत की। देखो भाई, एक कहानी राखी सावंत को डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। आपको भी पता ही होगी, बचपन में हमने पढ़ी है। एक है ना शिपयार्ड था, वो है ना जंगलों में जाता था, बार बार पहाड़ी पे जाता था वो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी शीप्स थी, तो है ना वो एक दफा चिल्लाता है, अरे बाघ आया बाघ आया, बाघ बाघ मतलब टाइगर आया, ठीक है, चिल्लाता है। पूरे गांव वाले लट्ठी वट्ठी लेकर एकदम हथियार लेकर पहुंचते ऊपर, बोलते दिखाओ कहाँ है बाघ, दिखाओ। तो वो कहता अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। ये ऊपर वो पहाड़ की चोटी में जब था उस वक्त बोल रहा था। फिर उसके बाद वो नीचे उतर, एक बार दूसरे दिन जो है नीचे उतर रहा होता है वो, तो रास्ते में चिल्ला दे रहा है बाघ आया करके, ठीक है। गाँव वाले यकीन कर, सब कोई धोती संभाल के भाग रहा है, कोई बर्तन तोड़ ताड़ के भाग रहा है बाघ को भगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि भेड़ बकरियां ना खा जाए। तो वो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो देखना चाह रहा था कि आप लोग कितना यकीन करते हो, ठीक है। तीसरी बार जब वो घर जा रहा था तो असली में रास्ते में बाघ आता है, और यहाँ पर वो उसकी भेड़ें खाने लग जाता है, ठीक है। जहां पे वो चिल्लाता है बाघ आए, गांव वाले आपस में इकट्ठा होते हैं, बट बोलते हैं अरे ये ना बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा है, और इसका ना हमको ट्राइब पता चल गया है कि ये क्या कर रहा है, तो उस पर यकीन ही नहीं करते हैं, और उसकी सारी भेड़ें जो है बाघ खा जाता है, ठीक है। ये कहानी सेम राखी सावंत पर लागू होती है। यही कहानी सेम अगर रितेश सचमुच में होता दोस्तों, तो राखी सावंत पहले गए ना, कभी कभार वो रियलिटी वो भूल जाती कि मैं कैमरे के सामने हूं, रितेश तो है ही नहीं दीदी, ये बात बोलती थी, नहीं मतलब है ही नहीं, मतलब मेरे लिए नहीं है, उसने बात घुमाई। फिर उसके बाद दोस्तों उसने क्या बोला, रितेश के एक सेकंड मैंने लिखा था, एक सेकंड ना, कुछ बोला था उसने, हाँ रितेश ये बोला था कि रितेश के बच्चे वाली बात बोली थी, ठीक है। दीदी मुझे कायदे से उसने पहले बोला है कि रितेश ने मुझे 2 बार भागने की धमकी दी है, डिवोर्स देने की धमकी दी है, ठीक है। तीसरी बार वो बोलते हैं कि 4-5 बार ऐसा बोल चुका है कि मैं चला जाऊंगा। अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा है, अगर वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, तो आप उसको क्यों एंटरटेन कर रही हो राखी सावंत, नंबर 1। नंबर 2, राखी जी आप मुझे ये बता दो कि अगर रितेश सचमुच में है, तो फैमिली सप्ताह में जब हर किसी का परिवार वाला और किसी की गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड, ये लोग आ रहे हैं, तो आपका रितेश क्यों नहीं आ रहा। और ये रितेश चलो ठीक है, मान लो लंदन में है वो या यूएस में है, फ्लाइट करके आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन भाई सपोर्ट करने तो आना ही चाहिए ना, राखी इस तरीके से के लिए सपोर्ट तो करने आना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं।
तो अब दोस्तों यहाँ पर यही कहानी जो बाघ वाली कहानी थी वो लागू होती है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राखी सावंत का ये जो बाघ वाला जो ड्रामा है ये जल्द एक्सपोज हो जाएगा। एंड इस वीकेंड के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि राखी सावंत ने जो पूरा टेंट्रम क्रिएट किया है, या फिर ये जो एक वो वर्चुअल रियलिटी, जैसे आजकल वांडा विजन में जो वांडा एक वर्चुअल रियलिटी बना रही है, राखी सावंत भी वैसी ही रियलिटी बना देती है और वो उसी के अंदर जीती है, और वहां पर उसमें जो भी एंटर करता है वो उसको उसका पार्ट बना लेती है। सो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑल फेक और बुलशिट। तो अब ये क्वेश्चन मार्क आता है कि राखी सावंत जैसी लड़की जो मीडिया को कहती कि मैं तो मीडिया की बच्ची हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, और मीडिया के सामने बेबाक होती है, दीपक कलाल से शादी करने की बात करती है, हनीमून वाली बात हो रही होती है, सनी लियोन की को लेकर जो है कमेंट्स कितने कैसे भद्दे भद्दे कमेंट्स पास कर रहे हैं, और अपने करण अर्जुन को कितना ज्यादा फ्लॉन्ट किया है और स्टार्टिंग से ही बड़बोली है। तो वो लड़की कैसे यहाँ पर उस बंदे के पीछे नहीं जा रही है जो जिसने उसका शोषण किया। देखो मैं किसी लड़की के साथ हुआ है या जो भी किसी लड़के के साथ भी इनफैक्ट शोषण हुआ है, मैं उसके खिलाफ हंसता नहीं हूं, मैं मतलब वो हंस नहीं रहा हूं, ना ही मैं उस पर कुछ ऑब्जेक्शन उठा रहा हूं, बट मैं यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन निकल रहा है मेरे कि यार क्यों राखी सावंत जो है वो इस तरीके की स्टोरीज बना रही है सारी सिंपैथी गेन करने के लिए। और अगर वो सचमुच में होता या होती है जो भी होता, राइट, राखी सावंत ने तो इससे पहले ये बोला है तनुश्री दत्ता के लिए कि आई एम लेस्बियन और तनुश्री दत्ता ने मेरे साथ में रेप किया है। अब ये प्रूफ है ना बाहर, मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, तो ये मत बोल देना वो राहुल वैद्य के शेरू की तरह कि आपने कहाँ देखा करके। तो देख लीजिएगा, वो एक लीडिंग डेली ने इंटरव्यू लिया, राखी सावंत ने बोला उसमें। तो मुझे ना समझ में नहीं आता, और राखी सावंत वो बनाती है स्टोरीज। कल ही उसने डिसाइड किया कि अर्शी के साथ बैठ के वो बाथरूम सेक्शन में थे कि अर्शी कुछ करना है कुछ करना है, तो यही कुछ करना होगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। बट मैं इन रियलिटीज या इन वर्चुअल थिंग्स या ये जो भी स्टोरी लाइन बता रही मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, चाहे कुछ हो जाए। जब तक रितेश और ये आकर रितेश जी सामने आकर ये बात बोलना दे, या फिर फेक भी रितेश बन जाएगा, क्या कमी है पैसे वालों के पास, हमको क्या पता। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आई कांट बाय दिस थिंग एट ऑल, नो नेवर। ओके, देबुलीना का रोना, देबुलीना की स्टोरी दोस्तों बहुत इमोशनल थी। आई कैन इजिली कनेक्ट, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत से हमारे समाज में मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो वो मेरे को पता है। लेकिन वही गार्डन एरिया उसका था ना, देवो का था, तो गार्डन एरिया में ही क्यों, सबसे बड़ा सवाल ना, गार्डन एरिया में क्यों? क्योंकि पॉइंट्स बनाने थे, क्योंकि पॉइंट्स को बढ़ाना था, अपने अपने पूरे एरिया को चटपटा बनाना था, और इसके लिए इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता था, तो वही इस्तेमाल हुआ है, दैट्स इट। और मैं इसके बारे में कुछ पर्सनल कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, देवो की स्टोरी बहुत इमोशनल थी एंड आई कैन फील दैट पेन, दैट्स इट, मैं इतना कहना चाहूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ शेरू का गायब होना। देखो, राहुल बहुत अच्छा सुबह से जा रहा था, बहुत ही अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त मक्खन मस्का वस्का लगा के सब चीज कर रहा था, बट राहुल वैद्य ने गलती क्या कर दी, शेरू को गायब करके। ठीक है, यहाँ पे उसने मजाक मजाक में किया, ठीक है जो भी है, लेकिन ऊपर से फिर टॉन्ट मारना, फिर उसको सुनाना, और प्लस अगर देखा जाए ना, ये लोग बोलते हैं कि रुबीना जो है वो दोस्ती बहुत सोच समझ के करती है, मतलब के लिए करती है, तो आप लोग कौन सा दोस्ती जो है दिल से निभाते हो? सिर्फ आपकी एली से दोस्ती है दिल से, और किससे है राहुल वैद्य, ये मुझे बता दो। आपने राखी को यूज किया, आपने निकी को वोटिंग बैंक बनाया, आपने अर्शी को वोटिंग बैंक बनाया, आप इजाज को भी वोटिंग बैंक बना रहे थे, क्योंकि घर बाहर से जब आप भाग कर चले गए थे तो आप आए थे वापस, आपने क्या बोला था कि ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है, और वो जो तितलियां का लाइन से, अंतरा की लाइन से आपने वो बोल के तंज कसा था, उसके बाद आपका झगड़ा भी हुआ था गंदा वाला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वोटिंग बैंक का किस्सा है, दैट्स इट। और वो जो शेरू को गायब करना था, वो मुझे नहीं लगता कि वो नेसेसरी स्टेप था। आप कुछ और कर सकते थे, आप परेशान कर सकते हो, या उसको दोगे या नहीं दोगे हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये गलत था, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। वही दोस्तों, फिर उसके बाद अर्शी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अर्शी देखो, 100 सुनार की एक लोहार की, आप पूरी जिंदगी पूरे बिग बॉस में आप परेशान करते रहे लोगों को, आप एक हथौड़ा पड़ा है आपके ऊपर जो कि राहुल वैद्य का हथौड़ा है, और राहुल वैद्य ने अपना हिसाब बराबर कर दिया है। हनी वाटर। अब दोस्तों यहाँ पर बर्तन कौन धोता है, मुझको ये बताओ, बर्तन कौन जो है बाथरूम में धोता है यार? आपके पास इतना बढ़िया किचन है,
आप किचन में बर्तन ना धो के उसको ले जाके वहां पे कर रहे हो एंड यू आर थ्रोइंग दैट शिट कि यहाँ पे ना बहुत थे बर्तन इसलिए मैं ले जाके जो है, हमने देखा वो फिद्दी सी देबुलिना ऐसे ऐसे करके बर्तन ले जा रही है, अपने से भी बड़े बर्तन ले जा रही है और कह रही है कि यहाँ पे बर्तन ज्यादा थे। कौन सी चीज कन्वीनियंट रहती है उसके लिए? क्या ले जाना वहां पे धोना कन्वीनियंट रहता है या यहाँ रहता? ये तो बेवकूफी। और सलमान सर ने वीकेंड पे इस पे नहीं मुद्दा उठाया ना दोस्तों, तो सीरियसली एक जो अंतिम विश्वास है सर के ऊपर वो तक उठ सकता है जनता का। तो ये गलत था हाइजीन फैक्टर को लेकर था, तो वो तो ठीक है हाइजीन फैक्टर। ऊपर से राखी सावंत हरे चौल में ऐसा होता है। मैं बताता हूँ चौल में कैसा होता है। आई नो द थिंग्स। बहुत से लोगों को देखा है मैंने जो चौल में रहते हैं, वो बाथरूम में बर्तन नहीं धोते हैं। किचन में प्रॉपर एक बगल में सेक्शन होता है छोटा सा, भले ही हो लेकिन वो होता है। और चौल में कॉमन वॉशरूम्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉमन बाथरूम होते हैं चौल में। और उस बात यार कम ऑन यार कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, झुग्गी झोपड़ियों में अलग होता होगा सिस्टम। मैं खैर वहां पे तो वॉशरूम ही नहीं होता, वहां पे तो बेचारे वो दूर खेत में जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या राखी सावंत अगेन सिंपैथी कि मैं वहां से चौल से आई हूं। मैं बहुत राखी सिर्फ आपका ही स्ट्रगल मायने नहीं रखता है, और लोगों ने भी बहुत सारे, हर किसी ने अपने अपने अलग अलग स्ट्रगल किए हैं। अर्शी खान अगर आई है तो उसके पीठ पीछे की क्या चीजें हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि उसने क्या स्ट्रगल किया है। रुबीना दिलैक आज यहाँ तक आई है तो सबको पता है कि क्या स्ट्रगल है। अब इसमें गलती ये नहीं है ना कि वो थोड़े से और अच्छे परिवारों से आते हैं, ये गलती तो नहीं है ना। लेकिन इतना तो एक हाइजीन फैक्टर को सेंस लगाइए। जब आपसे निक्की ने पूछा सवाल कि भाई राखी ये बताओ कि उस दिन रुबीना का उंगली जब हल्का सा आया था उस पर आपने बोल दिया था बवाल, और आपने जो है उस दिन कचरे के डब्बे में से जो उठा के क्रीम रोल खाए थे, तब आपका हाइजीन फैक्टर नहीं था। और राखी सावंत तो ऑलरेडी हाइजीन के लिए मशहूर है दोस्तों, तो मैं क्या ही बोलूं इस बात को लेकर। खैर ओके, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद रुबीना ने जो स्टैंड लिया बहुत सही लिया, आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट। घर में कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा था, कोई मर्द स्टैंड नहीं ले रहा था दोस्तों, लेकिन रुबीना ने स्टैंड लिया। मैं कहना चाहूंगा शी इज द असली बॉस। जी हाँ, असली बॉस रुबीना। वहीं उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, यस हाँ, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि देबुलिना को मस्त एकदम राखी यूज कर रही है और राहुल मस्त देबुलिना और राखी को यूज कर रहा है। क्या आपने भी नोटिस किया? मैंने नोटिस किया इसलिए बोल दिया। देबुलिना राखी सावंत मस्त देबुलिना को यूज कर रही है। राखी सावंत ने इससे पहले दोस्तों इजाज कह रहा हूं मैं, ये अभिनव के साथ ऐसा किया था, राइट? इसने जैस्मिन को ऐसे परेशान करके कर दिया था। और नाउ इट्स टाइम फॉर देबुलिना। ये पीठ पीछे अगर खेल और आगे बढ़ गया, अप्रैल मई तक खींच गया ना, देबुलिना को धोखा दे देगी। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो दोस्ती बन रही है ये सब और सिर्फ फेक है, गेम के लिए है। राहुल कृष्ण वैद्य की भी ये जो चीजें चल रही थी, देबुलिना के प्रति इतना कंसर्न या राखी के प्रति इतना कंसर्न, ये सिर्फ और सिर्फ गेम का हिस्सा था। दैट्स इट, विच आई रियली अप्रिशिएट। मैंने वो बोल दिया था। सो दोस्तों आपको क्या है कहना, कल के एपिसोड के लिए कितने बेचैन बेकरार है? क्योंकि हॉट राखी सावंत को, हॉट आइटम सॉन्ग राखी, आइटम गर्ल राखी सावंत को पानी पानी करके ठंडा कर दिया रुबीना दिलैक ने। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि देबुलिना ने ये क्या हरकत करी है कि अर्शी ने उसको परेशान किया लेकिन वो रुबीना को टारगेट कर रही है। मैं देखना चाहता हूँ आपको क्या है कहना, फटाफट कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूड्स।